हाँ जी, आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक और रोमांचक और डरावने सीन से भरपूर फिल्म लेकर आ गए हैं। तो अपना दिल थाम के बैठ जाइए और तैयार हो जाइए फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए। फिल्म क्राई हैवॉक की शुरुआत में एक लड़की को बहुत ही बुरी हालत में एक जंगल में लेटा हुआ दिखाया गया है। उसके हाथ एक चेन से बंधे होते हैं। वो बेचारी अधमरी हालत में उठती है तो देखती है कि चेन के दूसरी छोर पर एक बहुत ही भद्दा दिखने वाला आदमी, जिसके हाथों में एक बेहद ही धारदार चाकू था, वो सो रहा होता है। उसका नाम हैवॉक है और उसके हाथ में है चाबी, जिससे कि चेन को खोला जा सकता है। वो लड़की डरते डरते वो चाबी उठा लेती है और चेन में बंधे ताले को खोलने लगती है। वो ऐसा कर ही रही होती है कि पीछे से हैवॉक आ जाता है और इसलिए वो लड़की डर कर वहां से भाग जाती है। हैवॉक उसका पीछा करता है और उसको आखिरकार पकड़ ही लेता है। वो उसे पकड़कर जमीन पर लेटा देता है और उसकी शर्ट के बटन खोल देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक उसे कुछ गोलियों की आवाज आती है, जिसे सुन वो वहां से चला जाता है। वो लड़की फिर अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन अंत में हैवॉक एक ब्लेड से उसके सर पर वार करता है, जिससे उस बेचारी लड़की की मौत हो जाती है। अगले सीन में एक रिपोर्टर लड़की एलन वीवर एक महिला मिसेस वॉलेस से मिलती है। वॉलेस उसे एक गाड़ी में बैठाकर उसी जंगल वाले इलाके में ले जाती है और वहां जाकर एलन से कहती है कि तुम्हें अपने सारे गैजेट्स हमें सौंपने होंगे। एलन इसका विरोध करती है क्योंकि वो एक रिपोर्टर है और उसको अपनी कहानी दुनिया के सामने लाने के लिए सबूत चाहिए होगा। लेकिन वॉलस उसकी एक नहीं सुनती और एलन की आंखों पर पट्टी बांधकर एक खूबसूरत कमरे में ले जाती है और वहां एलन को कपड़े बदलने को कहती है। एलन मजबूर है, इसलिए उसे ऐसा करना ही पड़ता है। एलन एक बार फिर वॉल से दरखास्त करती है कि उसे कोई भी छोटा कैमरा या रिकॉर्डिंग डिवाइस दे दी जाए। वॉलेस आखिरकार मान जाती है और एलन को एक छोटा कैमरा पकड़ाकर वहां से चली जाती है। एलन चेंज करती है और अब वो उस कैमरा के साथ तैयार है। तभी वहां एक लड़का दी वॉयर आता है और उसके आते ही एलन उसका इंटरव्यू लेना शुरू करती है। एलन रिपोर्टिंग करते वक्त वॉयर का परिचय देती है। दरअसल वॉयर एक बेहद ही खतरनाक इंसान था, जिसे हर देश की पुलिस और जांच एजेंसियां ढूंढ रही थी। वॉयर पर इल्जाम है कि वो अपने पुश्तैनी पैसों का इस्तेमाल ऐसी फिल्म बनाने में करता है जिसमें हीरो और हीरोइन का मर्डर कर दिया जाता है। एलन वॉयर से एक के बाद एक बेबाक सवाल करना शुरू कर देती है, जिस पर वॉयर बोलता है कि ये उसका काम है और यही जीवन की सच्चाई है। सन की वॉयर अपने इस काम को उचित साबित करते हुए कहता है कि इस दुनिया में केवल दर्द और पीड़ा ही सच्चाई है। हम सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं और उसी पैसे और शोहरत का लालच देकर हम हीरो और हीरोइंस को अपने जाल में फंसा लेते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि ये टीवी सीरियल बहुत ही फेमस होगा और ये एक प्रकार का हॉरर शो है, जो अंत में जीतेगा उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। एलन पूछती है कि उनको मौत के घाट उतारने वाला है कौन। तब वॉयर अपने स्टार के बारे में बताता है, जो और कोई नहीं बल्कि हैवॉक ही है। वॉयर बताता है कि करीबन 10 साल पहले वो एक जेल में था और उसके सामने वाले सेल में एक कैदी अजीब बर्ताव कर रहा होता है, जो सिर्फ आगे पीछे चल रहा होता है। तब वॉयर को लगा कि वो इस कैदी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जब वॉयर के लॉयर ने उसको बेल दिलवाई, तब वॉयर ने जेल के वार्डन को पैसे खिलाकर कैदी नंबर AY0886 को अपनी कस्टडी में ले लिया। जेल के पहरेदार उस कैदी को हैवॉक कहकर बुलाते थे, इसलिए उसका नाम हैवॉक है। वॉयर ये भी बताता है कि हैवॉक हद से ज्यादा खतरनाक और क्रूर है। वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान की हत्या कर देता है, इसलिए वॉयर भी अपने पास एक बंदूक हमेशा रखता है ताकि वो हैवॉक से खुद की सुरक्षा कर सके। एलन को ये पता चलता है कि वो वहां से जाने की बात करती है। तब वॉयर उससे कहता है कि अभी तो हमें बहुत सी बातें करनी है। अब एलन नहीं मानती और वहां से जाने की जिद करने लगती है। तब वॉयर अपने फोन में कुछ बटन दबाता है और वहां एक गैस आनी शुरू हो जाती है, जिससे एलन बेहोश हो जाती है। फिल्म में आगे बढ़ते हुए हमें दिखता है कि एलन के हाथ एक रस्सी से बंधे हैं और वो एक पेड़ के सहारे लटकी हुई है। हैवॉक वहां आता है और एलन को जगाता है। एलन उसे देख बहुत ज्यादा डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। हैवॉक एलन को छोड़ वहां बंधी दूसरी लड़की के पास जाकर उसके गले से खून निकालकर एलन को पिलाने लगता है। कितना घिनौना दृश्य है।
हैवॉक एलन के भी कपड़े फाड़ देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि कुछ गोलियों की आवाज आती है और वो वहां से चला जाता है। इतने में एलन खुद को आजाद कर वहां से भाग जाती है। भागते भागते एलन को एक कुल्हाड़ी मिलती है। वो उस कुल्हाड़ी को उठाकर एक पेड़ के पीछे जा छिपती है। तभी उसे अचानक वॉलस भागती हुई दिखती है। जैसे ही वॉलस एलन के नजदीक आती है, एलन उसके कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर देती है और वहां से भागती है। दोस्तों, आपको याद होगा मूवी की शुरुआत में कुछ गोलियां चलने की आवाज आई थी जिससे हैवॉक व्याकुल हो गया था। अब उन गोलियों के पीछे का राज आपको बताते हैं। दरअसल वो गोलियां एक पुलिस वाले की वजह से चल रही होती हैं। हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं, इस फिल्म में उस पुलिस वाला का नाम नहीं बताया गया है, इसलिए हम अपनी ओर से उसका नाम देते हैं, जो है स्मिथ। जब शुरुआत में एलन मिसेस वॉलस से मिलने गई थी, तब से लेकर अभी तक स्मिथ उनका छुपके छुपके पीछा कर रहा होता है। स्मिथ अपनी बेटी की तलाश में उनका पीछा कर रहा था। दरअसल बात ये थी कि उस स्मिथ का अपनी पत्नी के साथ डाइवोर्स हो गया था। उसके बाद से उन दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी थी। अब कुछ दिन पहले स्मिथ की एक्स वाइफ ने अपनी बेटी की गुमशुदा होने की खबर थाने में दी थी, जिसके कारण स्मिथ तक वो बात पहुंची और उसने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। और उस पूरी जांच पड़ताल के बाद सारे सबूत इस जगह की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि स्मिथ की बेटी भी एक एक्ट्रेस ही है और अब वो 2 दिन से लापता है। पुलिस में होने के कारण स्मिथ का निशाना इतना अच्छा है कि उस जंगल को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार हथियारों से लैस सिपाहियों की एक भी गोली उसको नहीं लगी। वहीं दूसरी ओर वो स्मिथ केवल एक बार ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर निशाना लगाता था और सामने वाला सिपाही ढेर हो जाता था। ये सीन तो वाकई में देखने लायक है। अब वापस चलते हैं एलन की तरफ, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। अभी वॉलस को मौत के घाट उसी ने उतारा था। एलन अभी भी सहमी हुई हैवॉक से बचती हुई दौड़ रही होती है, तभी अचानक उसके सामने स्मिथ आ जाता है। एलन समझती है कि वो भी उन घिनौने लोगों में से एक है, इसलिए वो अपने कुल्हाड़ी से उस पर वार करने ही वाला होता है कि स्मिथ अपना बैज उसे दिखाता है और अपने पुलिस में होने का सबूत देता है। एलन की आंखों में इतनी चमक होती है कि मानो उसे स्वयं भगवान ही दिख गए हो। तब वो उससे कहती है कि जल्द से जल्द एक बैकअप यूनिट को आदेश दे दीजिए, वरना हम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। लेकिन उस जंगल में किसी का फोन काम ही नहीं कर रहा होता है। तब स्मिथ एलन से अपनी बेटे के बारे में पूछती है, लेकिन एलन ने उसकी बेटी देखी ही नहीं होती है, इसलिए वो पहचानने से इनकार कर देती है। तब स्मिथ एलन से कहता है कि क्या तुम्हें बाइक चलानी आती है? एलन मना कर देती है। तब वो एलन को अपनी बाइक पर बिठाकर अपनी गाड़ी के पास ले जाता है, लेकिन वहां 2 सोल्जर्स तैनात होते हैं। तब एलन और उसका साथी स्मिथ वहीं एक पेड़ के पीछे जा छिपता है। दरअसल वे सोल्जर्स वहां खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, जिसकी वो गाड़ी थी वो अपनी गाड़ी वापस लेने तो आएगा ही, लेकिन वो दोनों थक जाते हैं और गोली मारकर गाड़ी के टायर को पंचर कर देते हैं। एलन की एक आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर जाता है, लेकिन स्मिथ एलन से कहता है कि वो उसके साथ वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पहले अपनी बेटी को इस जहन्नुम से आजाद करना था। अब वहां खड़े सभी सोल्जर्स को वहां स्मिथ और एलन के होने की भनक लग जाती है और अब शुरू होता है एक जंग, जिसमें स्मिथ उन सभी सोल्जर्स पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर एलन भी कई बार हैवॉक को चकमा देने में कामयाब रहती है, लेकिन बेचारी अंत में पकड़ी जाती है और इस बार हैवॉक उस पर ना ही तरस खाता है और ना ही कोई दया दिखाता है। वो सीधा एलन के पेट को एक धारीदार ब्लेड से काट देता है और एलन की अतड़ियां बाहर खींच लेता है, जिससे एलन की वहीं मृत्यु हो जाती है। इतने में स्मिथ वहां औरों की तरह बंधी एक बेसहाय लड़की को आजाद करता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वो लड़की उसे देखकर अचंभित होती है और स्मिथ से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। तुम्हारी बेटी ने कहा था कि जिंदा रहने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे पापा हम सबको बचाने जरूर आएंगे। स्मिथ अपनी बेटी का पता पूछता है, तब वो लड़की उसे इशारा करके बताती है कि उसकी बेटी कहाँ बंधी हुई है। स्मिथ भागा भागा अपनी बेटी के पास जाता है और उसकी बेटी अपने पापा को देखकर बेहद खुश हो जाती है, लेकिन स्मिथ उससे कहता है कि बेटा अभी हमारे पास समय नहीं है, जाओ भागो, जितना भाग सकते हो भागो और रुकना मत। इसी हिदायत के साथ वो अपनी बेटी को भागने को कहता है और खुद हैवॉक से लड़ने चला जाता है। वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि उस राक्षस हैवॉक ने उसके पापा की हत्या कर दी है और वो अब उस लड़की के पीछे भूखे शेर की तरह आ रहा होता है। तब वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए भागती है और वहीं फिल्म खत्म हो जाती है।
आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लौटेंगे फिर एक मजेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि एक भी रोचक मूवी की कहानी आपसे मिस ना हो। नमस्कार।